दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है एआई से पिक्चर्स बनाने का। गूगल जेमिनाई पर जब हम अपनी पिक्चर डालेंगे तो बहुत सुंदर एक तस्वीर निकलकर सामने आएगी, लेकिन इस सुंदरता के पीछे आपकी प्रिवेसी तो नहीं जा रही, ये भी हम जानेंगे। और जो जेनजीज हैं यानी कि जो नई जनरेशन है वो जिस तरीके से आने वाले ट्रेंड्स को फॉलो करती है, तो ऐसे में ब्लाइंडली ट्रेंड्स को फॉलो करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल। साक्षर, पहले जिबिली, उसके बाद अब गूगल जेमिनाई और एआई से जो पिक्चर्स बन रही हैं, एक ट्रेंड चल पड़ा है जिससे देखो वो पिक्चर बना रहा है, तो इस सुंदरता के पीछे कभी कोई खतरा तो नहीं है? बहुत खतरा है। आप एक बात जान लीजिए कि चाहे सोशल मीडिया हो चाहे एआई में कोई भी ट्रेंड आए, हमेशा हिडन डेंजर्स जरूर होते हैं। पहला, दूसरा, ओवर एक्सपोजर ऑफ डेटा हमेशा रहेगा, क्योंकि लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को। जैसे ही कुछ नया आता है, बिना दिमाग लगाए सबसे पहले अपना डेटा शेयर करेंगे, चाहे वो पिक्चर्स हो, वीडियोस हो। बट हम ये बात नहीं समझते कि पहला, क्या वो पिक्चर्स कल को एआई के पास कब तक सेव रहेंगी, पहला। दूसरा, कल को अगर एआई की जो कंपनी है उसी के ही डेटाबेस पे एक डेटा ब्रीच अटैक हो जाए तो उन पिक्चर्स का क्या होगा, कितने गलत हाथों में जाएंगी। और तीसरा, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके जरिए फेक वीडियोस, फेक फोटोज का बनाना कितना आसान हो जाएगा। कितनी आसानी से हम ऐसी पिक्चर्स बना सकते हैं कि ये देखना मुश्किल हो जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। तो कहीं ना कहीं हम उस पीढ़ी में, अब उस दौर में हम आ चुके हैं जहां पर एआई से जनरेटेड इमेजेस और रियल इमेजेस का जो फर्क है वो कम से कम होता जा रहा है। तो आप कह रहे हो कि बिना परमिशन के जो एक इंफॉर्मेशन जा रही है वो अपने पास कलेक्ट करके रख ली, और अगर कोई डेटा ब्रीच हुआ तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे में? बिना परमिशन नहीं। यहाँ मजेदार बात यह है, जब लोग अपनी पिक्चर शेयर करते हैं उनको पता नहीं क्यों ये लगता है कि हमने तो परमिशन दी नहीं। अरे अगर आप अपनी पिक्चर शेयर कर रहे हैं, आप उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपने परमिशन तो दे ही रखी है। बात परमिशन की नहीं है, बात यह कि आप ये देखिए, परमिशन तो दे दी, लेकिन उस पिक्चर का कल को क्या नुकसान हो सकता है ये सोचना बहुत जरूरी है। तो कल को कोई भी ट्रेंड आए, चाहे जेनजी हो, जेन अल्फा हो, ये ट्रेंड है या कोई और ट्रेंड है, हमेशा 2 मिनट शांति से सोचिए कि मैं अगर कुछ भी अपना पर्सनल डेटा, अपने फोटो, अपनी वीडियो, अपनी ऑडियो मैं शेयर करता हूं, तो क्या इसका मिसयूज फ्यूचर में हो सकता है, और क्या मैं चाहूंगा कि एआई इसको अपने पास सेव रखे फ्यूचर के लिए। तो डीप फेक की भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, यहाँ पर वो इशू भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एआई बढ़ रहा है, डीप फेक और बेहतर होते जा रहा है। आप आजकल के डीप फेक देखिए, खासकर जो पेड वर्जन्स हैं, जो पेड मॉडल्स के आप उससे देखेंगे, तो आप ये शायद महसूस ही नहीं कर पाएंगे, फर्क नहीं बता पाएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। सेलिब्रिटीज के केस में शायद बता पाए, लेकिन अगर मैं आपको एक आम इंसान का डीप फेक बना के दूं तो मुझे नहीं लगता, आप कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन में जरूर पड़ेंगे कि ये क्या डीप फेक है या रियल वीडियो है। बिल्कुल। तो जल्दीबाजी में जब हम ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं, और बात की साक्षर ने कि जेनजीज हो या जेन अल्फा हो, तो हमारे साथ जेनजी भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। ये बताइए कि जैसे साक्षर कह रहे थे कि जल्दी जल्दी हम ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं, लेकिन फॉलो करने से पहले कभी जेनजी सोचते हैं कि इस ट्रेंड को फॉलो करने के पीछे कभी कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? नहीं, कोई कोई मतलब कुछ सोचते नहीं है, वो खाली ट्रेंड को देखते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि इससे पहले जब जिबली आर्ट आया था, उसको तो मैंने ऐसे ही फॉलो कर दिया था कि हाँ, हम कुछ आया, कुछ नया आया है, कुछ हम अपनी फोटोज डाल रहे हैं, उसमें से हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं जो कार्टून टाइप लग रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। बट इस बार जो है मैंने उसको उतना फॉलो नहीं किया है, बट हाँ, दिखने में अच्छा है, तो वो जेनजी के मन करता है कि हाँ कुछ तो फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, वही चीज़, हम प्राइवेसी को ध्यान नहीं रखते हैं, अपने डेटा ऐसे ही डाल देते हैं, तो उस चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब जेनजी भी समझ रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहे। हाँ, थोड़ा सा रहे, बट हाँ तब भी हम कहीं ना कहीं प्राइवेसी से तो मतलब, हाँ, प्राइवेसी दे ही देते हैं, चैट जीपीटी या किसी में भी हो, तो वो चीज़ें देखना ही पड़ेगा हमें। मतलब पहले तो हम ट्रेंड फॉलो कर लेते हैं, जब कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं अरे हमने तो अपना हाँ। कोई प्रिवेसी हमने तो किसी को बताया नहीं, हमने तो किसी के साथ शेयर नहीं किया। वो चीज़ें हैं, पहले तो वो है ना कि हम ट्रेंड तो फॉलो कर लेते हैं, बस हाँ जल्दीबाजी में कर लिया, बट बाद में वो चीज़ें जब कुछ किसी के साथ कुछ हो जाता है, तब जाके हमें समझ आता है हमने कुछ ना कुछ तो गलती कर ली है, इतना डेटा हमने डेटा ब्रीच कर दिया है, तो वो चीज़ें हैं बस। तो अब तो जेनजीज भी समझ रहे हैं कि जल्दीबाजी में किसी ट्रेंड को फॉलो ना करें, क्योंकि ट्रेंड तो आते हैं लेकिन अपने साथ कई बार ऐसी चीजें भी लेके आते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। एक चीज और बताइए कि जब ऐसे ट्रेंड्स आते हैं, अब कितना भी समझाए लोग फॉलो ही करते हैं, लेकिन उन सब चीजों से बचने के लिए भी कुछ होता है क्या? अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक रामबाण चाहेंगे बचने के लिए, तो आंसर है ना।
ऐसा कोई अभी अगर इंडिया में देखिए कोई कानून नहीं है। और जब कंपनीज की बात करें, देखिए बातें सुनने में अच्छी लगती हैं बट इम्प्लीमेंटेशन होना उतना ज़रूरी है। तो मैं तो यही बोलूँगा, ट्रेंड को फॉलो करिए, लेकिन फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी पर्सनल पिक्चर्स डालिए। एंटरटेनमेंट एज एन ऑब्जर्वर आप उस ट्रेंड को देखिए, आप मजा लीजिए, लेकिन अगर आप ये कहें जी अच्छा मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी पिक्चर्स डालनी है, तो कहीं ना कहीं आप खुद की कब्र खोद रहे हैं। और जिन्होंने ये गलती कर ली है, अब जितने गलती कर दी है, देखिए अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो गया उसको हम फिर से वो रिवाइव तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आगे भी और ट्रेंड आएंगे, तो अब बच जाइए, अब सुधर जाइए और चीजें शेयर ना करिए। अगर 20% नुकसान हुआ है तो उसको वहीं तक रहने दीजिए, उसको 100% ना बनाएं।